एक एसटीएम अफसर अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। उसने बिल्कुल आम लड़की की तरह कपड़े पहने थे, न कोई सरकारी गाड़ी, न सुरक्षा कर्मी। सवार थी बस अपनी मोटरसाइकिल पर, बिल्कुल साधारण रूप में। जब वह हसनाबाद शहर के पास पहुंची तो दूर आगे एक पुलिस चेक पोस्ट दिखा। वहां 3-4 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे और बीचों बीच इंस्पेक्टर प्रसन्नजीत अपनी वर्दी में खड़ा था। उसने लाठी उठाकर रुकने का इशारा किया। लड़की ने मोटरसाइकिल सड़क के किनारे लगाई और शांत होकर उतरी। इंस्पेक्टर प्रसन्नजीत ने उसे सिर से पांव तक देखा। उम्र लगभग 28, चेहरा साफ सुथरा, एक संवेदनशील आकर्षण। उसका नाम बरनाली सिंह था। प्रसन्नजीत ने तंज भरे स्वर में कहा, कहाँ जा रही हो बेटा? सहेली की शादी? अच्छा, पर हेलमेट क्यों नहीं? और इस बाइक को काफी तेज दौड़ा रही थी, चालान कटेगा। बरनाली ने संयत होकर उत्तर दिया, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। प्रसन्नजीत की गर्दन पर छोटी सी तकरार की जल्दी उभरी। वह झल्ला कर बोला, ओह मैडम, हमें कानून मत सिखाओ। उसने पास खड़े एक कांस्टेबल की ओर देखा और कहा, इसे सबक सिखाना होगा। बरनाली को समझ आ गया कि मामला केवल चालान नहीं है, यह एक बहाना है। उसने नम्रता से कहा, सर, आप चाहें तो दिखाकर देख लें। पर प्रसन्नजीत के चेहरे पर तनिक भी कोमलता नहीं आई। अचानक उसने दाहिने हाथ से तेजी से थप्पड़ मारा, सीधे बरनाली के गाल पर। ठोकरे खाकर भी बरनाली स्थिर रही। उसकी आंखों में गुस्सा उबल रहा था, पर वह चुप रही। प्रसन्नजीत और भी तेज हो गया। उसने कहा, अब इसकी अकड़ देखो, इसे ठीक किया जाएगा। एक कांस्टेबल आगे आया और बोला, सर, इसे थाने ले चलते हैं, वहीं इसका इलाज होगा। दूसरी ओर एक कांस्टेबल ने बरनाली का हाथ पकड़ने की कोशिश की। बरनाली ने झटके से हाथ छुड़ाया और ठंडी आवाज में चेतावनी दी, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर प्रसन्नजीत आग बबूला हुआ। उसने तीसरे कांस्टेबल को आदेश दिया और वे सभी बरनाली को खींचने लगे। किसी ने उसकी मोटरसाइकिल पर लाठी भी मार दी और एक ने ऊंची आवाज में कहा, बड़ी साधु बनने निकली, अब तुझे खेलेंगे। बरनाली ने अब स्थिति का पूरा मुजाहिरा कर लिया था। ये सब नीचता की हदें थीं। वह जानती थी कि अगर उसने पहचान बताई तो मामला अलग तरह से सुलझेगा। वह जानना चाहती थी कि यह लोग कितने गलत हो सकते हैं। उसने अभी तक अपनी असली पहचान छुपा कर रखी। वह सच्चाई सामने आने तक चुप रहने की योजना पर अड़ी थी। थाने पहुंचते ही प्रसन्नजीत ने गर्व से आदेश दिया और चिल्लाया, थाना वालों, आज खास माल आया है, इसे ठीक से निपटाएंगे। थाने में प्रवेश करते ही बरनाली को एक छोटी बदबूदार हवालात में धकेल दिया गया, जहां पहले से 2 कैदी थे। वहां के माहौल में तिरस्कार भरी हंसी और दबंगई थी। इंस्पेक्टर प्रसन्नजीत कागज निकाली, चालान रिपोर्ट रंग दी और झूठे आरोप गढ़ने की तैयारी में लग गया। उसने आदेश दिया कि बरनाली पर चोरी और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर अभियोग ठोक दिए जाए। एक कांस्टेबल ने हिचकते हुए कहा, सर, सबूत। पर प्रसन्नजीत ठहाका मारकर बोला, यहां सबूत लाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। बरनाली को कोठरी में अकेला छोड़ दिया गया। वह चारों ओर देख रही थी। टूटी मेज, जंग लगी लोहे की छड़ और दीवारों की बेरहमी, सब कुछ उसे यह सिखा रहा था कि सिस्टम कितना सड़ा हुआ है। तभी दरवाजा खुला और थाने के अंदर अचानक भारी आवाज गूंज उठी, रुको। सभी लोग रुककर मोड़े और देखा कि सीनियर इंस्पेक्टर संजय वर्मा खड़े हैं। उनकी दृष्टि गंभीर थी। उन्होंने झांक कर देखा और पूछा, यह क्या स्थिति है? प्रसन्नजीत मुस्कुराया और बोला, सर, एक सड़क पर पकड़ी गई थी, बस थोड़ी बदतमीजी। पर संजय के चेहरे पर शक था। उन्होंने सीधे बरनाली से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बरनाली ने चुप्पी बनाए रखी। प्रसन्नजीत ने तिरस्कार से कहा, पर संजय सतर्क रहे और आदेश दिया, इसे अलग कोठरी में ले जाओ और मैं खुद इसके पास रहूंगा। बरनाली को एक और अंधेरी बदबूदार कोठरी में रखा गया। वह अब भी शांत थी। उसकी आंखें हर हरकत को निगल रही थीं। तभी एक कांस्टेबल दौड़ता आया और बोला कि बाहर एक बड़ी सरकारी गाड़ी खड़ी है। प्रसन्नजीत बाहर गया और लौटकर सर्द आवाज में बोला, सर, कमिश्नर साहब आए हैं। कमिश्नर का आना थाने में खलबली मचा गया। कमिश्नर ने सीधे हवालात की तरफ देखा और पूछा, यह कौन है? प्रसन्नजीत झिझकते हुए बोला, सर, इस पर 420 और धोखाधड़ी का केस है। कमिश्नर ने ठंडे लहजे में पूछा, साक्ष्य?
प्रसन्नजीत के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। फिर कमिश्नर ने खुद बरनाली से पूछा, नाम क्या है? तभी बरनाली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एसडीओ बरनाली सिंह। ये सुनकर थाने का माहौल एकदम थम गया। प्रसन्नजीत का चेहरा गोरा पड़ गया और उसके हाथ पांव कांपने लगे। जिस महिला को उसने सड़क पर नीचा दिखाने की हिम्मत की थी, वही महिला जिले की प्रशासनिक प्रणाली संभालने वाली अधिकारी निकली। कमिश्नर ने सख्त स्वर में कहा, यह गंभीर आरोप हैं। जो कुछ हुआ उसका हिसाब होगा। प्रसन्नजीत के पास अब बचने के रास्ते मिट चुके थे। संजय वर्मा ने तुरंत आदेश दिए, पूरे थाने की जांच होगी। पर प्रसन्नजीत ने आखिरी चाल चला और अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला, उसके तबादले का आर्डर। उसने कहा, देखो मैडम, मेरा तबादला 3 दिन पहले हो चुका है। अब मेरी नौकरी से कोई मुझे नहीं हटा सकता। बरनाली ने कागज लिया और जांच के लिए कमिश्नर को दिखाया। सिस्टम की रिकॉर्डिंग खंगाली गई और पता चला कि प्रसन्नजीत का तबादला हुआ था, पर नई पोस्टिंग ने चार्ज नहीं लिया था। कानूनी रूप से अभी भी वही थाने का प्रभारी था। पर कमिश्नर ने कहा, यह इस अपराध की अनदेखी नहीं करेगा। संजय ने रिकॉर्ड सत्यापित करके निष्कर्ष दिया कि प्रसन्नजीत के कार्यकाल के दौरान कई गड़बड़ियां हुई हैं। बरनाली ने ठंडी आंखों से कहा, अब इस थाने को साफ करना होगा, कोई नहीं बचेगा। प्रसन्नजीत ने हिम्मत करके कहा, मैं अकेला नहीं हूं, यहां और भी शामिल हैं। अचानक कुछ चेहरों पर तनाव छा गया। संजय ने एक एक कर सभी अधिकारियों की ओर देखा और कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया। कमिश्नर ने आदेश दिए कि तत्काल पूरे थाने की गहन जांच हो और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। वहीं बाहर कुछ स्थानीय पत्रकार पहले से खड़े थे। उन्हें भीतर कुछ बड़ा होता हुआ संदेह हो रहा था। जैसे ही खबर फैली कि थाने में कार्रवाई हो रही है, मोबाइल लाइव कवरेज तेजी से फैलने लगी। थोड़ी ही देर में चमकती एक गाड़ी थाने के सामने रुकी और एसपी पहुंचे। उनके चेहरे पर भी चिंता थी, पर उस वक्त बरनाली ने उनसे आंखें मिलाईं और कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? सीनियर इंस्पेक्टर संजय ने बरनाली को एक फाइल थमाई और वह फाइल एसपी के भी काले किए गए कारनामों की थी। एसपी का माथा ठंडे पसीने से तर हो गया। कमिश्नर ने बिना देर किए आदेश दिया, गिरफ्तार करो। उस समय पूरा थाना स्तब्ध था। इतने ऊंचे पदस्थ अधिकारी को खुलेआम चुनौती देना और फिर सबूत सामने आना, यह पहली बार था कि इतने बड़े स्तर पर सफाई की कार्रवाई हो रही थी। एसपी की गिरफ्तारी के साथ ही मामला जिले से आगे चला गया। राजधानी तक खबर पहुंची और मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी। वहां से कड़े निर्देश आए, जिले में मिलकर भ्रष्टाचार करने वाले सभी अफसरों पर कार्रवाई की जाए। अगले 2 दिनों में 35-40 से अधिक पुलिसकर्मी, कई वरिष्ठ अधिकारी और कुछ राजनीतिक हस्तियां भी गिरफ्त में आ गईं। हसनाबाद की हवा बदल गई थी। अब चारों ओर केवल एक नाम की चर्चा थी, एसडीओ बरनाली सिंह। जिस महिला ने साहस और ईमानदारी से पूरे सड़े हुए तंत्र को चीर दिया था। प्रशासन में नई गति आई, नए मानक रखे गए और सबसे अहम, एक नया भय भी पैदा हुआ। अब कोई यह बोलकर नहीं बच सकता था कि मुझे कुछ नहीं होगा। बरनाली का उद्देश्य पूरा था। उसने दिखा दिया कि अगर इरादा साफ और हिम्मत सच्ची हो तो एक प्रणाली भी बदली जा सकती है।